गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपने टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज ट्यूपल्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक में हम ट्यूपल्स को कवर करेंगे। ट्यूपल्स क्या है, टाइपस्क्रिप्ट में ट्यूपल्स को कैसे यूज करते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम यहाँ पे एक बार अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप चीज अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन को यूज करें और वहां से आप मैं आपके आंसर्स को क्वेश्चन को जरूर आंसर करूंगा। करेक्ट। तो ट्यूपल से स्टार्ट करते हैं हम। और ट्यूपल बेसिकली क्या है? अ ट्यूपल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एरे। बेसिकली ट्यूपल एक स्पेशल टाइप का एरे है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एरे को अंडरस्टैंड किया और एरे के कुछ मेथड अंडरस्टैंड किए। तो ट्यूपल बेसिकली एक एरे ही है, लेकिन कुछ उसकी स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? जो ट्यूपल होता है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं। इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। ट्यूपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड होंगे। और जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक टाइप। हर एक एलिमेंट का अपना फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइप होगा। सेकंड थिंग। और तीसरा जो है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। यानी कि अगर हमने अपना ट्यूपल ट्यूपल डिफाइन किया, तो जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जब तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे ट्यूपल को डिफाइन करती हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ट्यूपल के अंदर, वो एरे ही है। एंड देन हर एक एलिमेंट का अपनी स्पेसिफिक टाइप होगी, और वहां पे ऑर्डर को हम मेंटेन करते हैं या मेंटेन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर टाइप इन एडवांस। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में आपको पता है कि जिस डेटा से आप डील करने वाले हो, वहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे और उनकी टाइप क्या होगी। अगर आपको ऑलरेडी ये पता है, तो वहां पे ट्यूपल जो है वहां पे आप यूज करें। तो ये इसका यूज केस है। करेक्ट। तो ये हमारा हुआ कि ट्यूपल क्या है और ट्यूपल का यूज केस क्या है। अब हम टाइप स्क्रिप्ट में ये चीजें सीखेंगे कि टाइप ट्यूपल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और ट्यूपल की कुछ अलग फीचर्स जो हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं VS कोड मैंने ओपन किया और VS कोड में जो मैंने टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया है, मैं यहाँ पे क्विकली एक फोल्डर बनाता हूँ नेक्स्ट लेसन के लिए, दैट इज लेसन 11। ये हमारा लेसन बना है। और इस लेसन के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, जो होगी हमारी ट्यूपल्स डॉट टीएस। ये हमने फाइल क्रिएट की। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूपल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो ट्यूपल्स को जब डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटेक्स हम देखते हैं। लेट, और मैं यहाँ पे ये मैंने ट्यूपल बनाया है, लेट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक ट्यूपल है। और फिर हम क्या करेंगे, कॉलन, और इसकी टाइप बताएंगे। क्या टाइप होगी? मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। एंड देन सेकंड एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे ट्यूपल को मैंने ये डिफाइन किया है। ट्यूपल का नेम है एम्प्लॉय, और ट्यूपल की मैंने टाइप बताई है। और यहाँ पे हम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस ट्यूपल में एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ नंबर टाइप। क्योंकि ये एरे है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर से बताई है, और यहाँ पे मैंने, आप देखिए, तो ये मैंने ट्यूपल डिक्लेयर किया है विद द नेम एम्प्लॉय, जिसके अंदर एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, और सेकंड की टाइप नंबर है। तो मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ, इसमें एक, इस ट्यूपल के अंदर मैं दो ही एलिमेंट सेव कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं, पहला मैंने यहाँ पे ये नेम डाल दिया है, और दूसरा एम्प्लॉय आईडी है। तो ये मैंने यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन सेव करी। अब यहाँ पे क्या, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि ये फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और टाइप भी स्पेसिफिक है, और ऑर्डर भी मैटर करेगा। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करते हैं। कैसे? लेट अस से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ट्यूपल को डिफाइन करते हुए तो बोला कि स्ट्रिंग एंड नंबर दो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ पैर एलिमेंट पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ट्यूपल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लेट अस से मैंने मैंने एक वैल्यू और यहाँ पे डाला। आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे थर्ड एलिमेंट ऐड किया, टाइप स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे एरर दे रही है। क्या? टाइप स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर। वो यहाँ पे एक हमें कंपाइल टाइम पे एरर मिला है
कि भाई आपने जो ट्यूपल बनाया, आपने तो उसमें बोला है कि उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग होगा एक नंबर होगा, लेकिन आप यहाँ पे तीन एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो ये यहाँ पे हमें जो है, ये हमें टाइपस्क्रिप्ट ने यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर दिया। तो पहली चीज हमने देखी कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर इसको हमें, इसकी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, करेक्ट। तो ये पहली चीज है। दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, ये था कि स्पेसिफिक टाइप। तो अब टाइप पे आते हैं। तो टाइप और ऑर्डर को यहाँ पे देखते हैं, दोनों को इकट्ठा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए, कि पहला हमारा स्ट्रिंग ही होगा। अगर फॉर सम रीजन मैं यहाँ पे इसको ये पहले लिख देता हूँ और यहाँ पे ये लिख, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये तो फॉलो किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे टू ही हैं, लेकिन मैंने टाइप को क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज कर दिया और उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी। इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट स्ट्रिंग ही होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑर्डर में यहाँ पे क्या किया, वैल्यू असाइन करते हुए मैंने पहले नंबर को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज भी जो है, हमें कंपाइल टाइम पे ही टाइपस्क्रिप्ट इस चीज को चेक करती है कि क्या हमने उसके ऑर्डर को फॉलो किया है, क्या हमने उसके टाइप्स को फॉलो किया, क्या मैंने नंबर को फॉलो किया। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूपल हमें ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे चीज देखी कि ये कैसे इन चीजों को एनफोर्स करता है, और कंपाइल टाइम पे ही हमें इन चीजों को फॉलो करने के लिए एक तरीके से डेवलपर को यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही पता लग जाएगा कि हम कुछ चीज गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्यूपल को डिफाइन जो किया उसके हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक ही चीज, करेक्ट। तो ये हमने ट्यूपल को डिक्लेयर किया और देखा, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे एक्चुअली में उनको प्रैक्टिकली चला के देखा कि ये कैसे काम करता है। अब एक चीज और है, आपको बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप फॉलो करें तो आपको नेम्ड ट्यूपल यूज करने चाहिए। नेम्ड ट्यूपल का मतलब क्या है, कि जब आप टाइप बता रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप बताई है, तो यहाँ पे एक्चुअली में मैं ये इसको ना नेम दे सकता हूँ कि जो स्ट्रिंग है इसमें किस, मैं क्या डेटा सेव करना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशनल नेम प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो सेट लेटर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर है वो क्या है, उसमें मैं इम्प्लॉय नेम को रखना चाह रहा हूँ। टाइप, मेन चीज तो टाइप ही है, टाइप तो हमें बताने बताना है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक थोड़ा एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है कि आप यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन का नाम भी लिखें कि आप क्या एक्चुअल में उस स्ट्रिंग में सेव क्या करना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं इम्प्लॉय नेम सेव करना चाहता हूँ। ऐसे ही जब मैं सेकंड एलिमेंट का मैंने टाइप बताया, तो आप वहाँ पे भी उसको नेम्ड बना दो। कैसे, EMPI, कि भाई यहाँ पे हम जो नंबर यूज करेंगे उसमें किस, क्या इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं, उसके अंदर हम EMP ID यानी कि इम्प्लॉय आईडी को हम सेव करें, करेक्ट। तो ये एक और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है जो आप ट्यूपल में यूज करें। अब हम हमने ट्यूपल की डिक्लेरेशन देखी और बेस्ट प्रैक्टिस को देखा। यहाँ पे अब एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक और इसमें फीचर है जहां से हम इसमें ऑप्शनल एलिमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पे देखते हैं इस चीज को कैसे करा जा सकता है। तो जब हम यहाँ पे अपने ट्यूपल को डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और है जो मैं ऑप्शनल रखना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, सो दैट हमें स्पेस मिले यहाँ पे लिखने के लिए, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने थर्ड एक और पैरामीटर है, वो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैं। अब ये जो है इसका मतलब क्या है, कि ये जो दो पैरामीटर हैं, दो एलिमेंट्स हैं, वो तो मैंडेटरी हैं इस ट्यूपल के। लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है जो कि एक स्ट्रिंग होगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि दैट इज एन ऑप्शनल एलिमेंट। तो ये अगर मैं ऐड करूं या ना करूं, आप देख रहे हैं मुझे कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, यानी कि अब इसका मतलब क्या है, ये जो ट्यूपल है इसके अंदर तीन एलिमेंट होने चाहिए, ये तीनों मैंडेटरी हैं, ऑप्शनल नहीं है यहाँ पे। तभी मुझे कंपाइल टाइम पे एरर मिला, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मैं यहाँ पे दो ही एलिमेंट असाइन किया। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, दैट रिप्रेजेंट दैट इज अ, जो थर्ड एलिमेंट है वो एक ऑप्शनल है। अगर हम ऐड करेंगे तो भी ओके है, अगर नहीं कर रहे तो भी ओके। तो अब यहाँ पे अभी मैंने ऐड नहीं किया तो मुझे टाइपस्क्रिप्ट से कोई भी कंपाइल टाइम पे एरर नहीं मिली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर ऐड किया, तो यहाँ पे अभी भी मुझे कोई एरर नहीं मिला। क्यों, क्योंकि मेरा ये जो थर्ड एलिमेंट है वो ऑप्शनल है। ठीक है, अगर ऐड किया तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर ऐड नहीं भी किया तो कोई यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम पे एरर नहीं। तो आई थिंक ये आप अंडरस्टैंड करें कि ये है हमारा ऑप्शनल एलिमेंट। आप ऑप्शनल एलिमेंट को जब ट्यूपल में डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है वो जो है हमारा ऑप्शनल पैरा ऑप्शनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट। करेक्ट। तो ये एक और फीचर है यहाँ पे जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अब एक ऑपरेटर और यूज होता है जिसका नाम है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर को हम थ्री डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूपल में इसको कैसे यूज किया जाएगा, क्या कनेक्शन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम क्या करेंगे, लेट अस हम यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे समझते हैं कि इसका पार्ट मतलब क्या है। हमने जब ट्यूपल को डिफाइन किया तो ये ट्यूपल का पहला एलिमेंट है जो कि स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने रेस्ट ऑपरेटर को यूज किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे है डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट्स हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि दैट इज अ नंबर ऑफ एरे ऑफ नंबर, और ये हमने यहाँ बताया। इसका मतलब क्या है, जब हम इसको रेस्ट ऑपरेटर यहाँ बना रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ट्यूपल में जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डॉट्स, थ्री डॉट के बाद जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि रेस्ट रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितनी, वो क्या होंगे, वो सारे हमारे नंबर्स। तो ये रेस्ट ऑपरेटर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेस्ट एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, दैट विल बी ऑल नंबर्स। वो सारे के सारे नंबर्स होंगे। अब वो एक नंबर भी हो सकता है, वो दो नंबर भी हो सकते हैं, वो चार नंबर भी हो सकते हैं, वो पांच नंबर हो सकते हैं। कि एलिमेंट्स कितने होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन होंगे सारे नंबर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किए, दैट विल बी, ये टाइप को डिफाइन कर रहा है। और ये थ्री डॉट हमारा रेस्ट ऑपरेटर, यानी कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स किसके, हमारे ट्यूपल के यूजर। तो हम यहाँ पे इस चीज को बनाते हैं। लेट से मैं यहाँ पे फिर से ट्यूपल को डिफाइन करूंगा, और तो लेट यूजर, मैंने ट्यूपल बनाया है। और यहाँ पे अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कैसे, कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, लेकिन जो बाकी के मेरे एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर है। ये किस टाइप के एलिमेंट होंगे, नंबर। मल्टीपल है तो यहाँ पे मुझे, और इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू मुझे स्ट्रिंग ही ऐड करनी है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, ये रेस्ट ऑपरेटर है। तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेरे नंबर्स। यहाँ पे अगर मैं एक ही नंबर डाल, लेट से 50, तो ये ओके है। ये मुझे इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि कितने एलिमेंट होंगे, लेकिन अब होंगे एलिमेंट सारे क्या, हमारे नंबर से होंगे। तो मैं यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर देता हूँ। लेट से मैंने एक और ऐड किया, और ऐड किया। तो मैं जितने भी यहाँ पे चाहूँ, रेस्ट ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे क्या होंगे, वो नंबर्स ही हैं। यहाँ पे हमें टाइपस्क्रिप्ट कोई इसमें इशू नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑल आर नंबर। कितने भी हो सकते हैं, सिंग एक भी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने सिक्स डिक्लेयर किया तो सिक्स। लेकिन अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू जो अदर देन नंबर है वो लूंगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे टाइप स्क्रिप्ट ने यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर प्रोवाइड, क्या एरर की है, क्यों, क्योंकि हमारी जो डिक्लेरेशन है वो क्या कह रही है कि पहला एलिमेंट स्ट्रिंग होगा, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, वो हमारे नंबर होंगे। लेकिन जब हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं ट्यूपल के अंदर, तो ये तो पहला तो रूल मैंने फॉलो किया कि पहला एलिमेंट तो मेरा स्ट्रिंग है, तो बाकी जितने हैं वो नंबर होने चाहिए। लेकिन मेरा एक एलिमेंट और है जो क्या है, स्ट्रिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कंपाइल टाइम पे एरर मिल चुकी है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो मैं डिक्लेरेशन किया ट्यूपल की, मैं उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, रेस्ट ऑपरेटर के रूल को फॉलो यहाँ पे नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको, मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो फिर से जो मेरा कोड है वो, उसमें कोई भी अब एरर नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये ट्यूपल का हमारा कॉन्सेप्ट है। अगेन क्विकली, ट्यूपल हमारा एक स्पेशल टाइप का एरे है। ठीक है। और एरे की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होंगे, हर एक एलिमेंट की अपनी टाइप होगी, और हमारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। जिस जिस ऑर्डर के अंदर आपने ट्यूपल को डिक्लेयर किया है, वो सेम ऑर्डर के अंदर वो हमारे एलिमेंट्स को हम तभी उसी तरीके से उसी ऑर्डर में असाइन करें। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ट्यूपल का,
जो हमने यहाँ पे गो थ्रू किया वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करें। एंड आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप जरूर इसको पसंद करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियोज में हम टाइप स्क्रिप्ट के फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।